हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम 10 to 6 चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। और बात यहाँ तक आई थी कि यमदूत अपने स्वामी यमराज जी के पास संयमनीपुरी जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि क्या आपके ऊपर भी कोई कंट्रोलर है। जगत में लोग 3 टाइप के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य और मिक्स कर्म। उन सब का डिसीजन कौन लेता है, फाइनल चलती किसकी है, फाइनल डिसीजन किसी का होता है। अगर बहुत सारे कंट्रोलर हैं तो कोई कहेगा कि ये सही है, कोई कहेगा ये गलत है। तो ऐसे तो डिसाइड नहीं हो पाएगा ना कि उसको पाप होगा या पुण्य कंसीडर किया जाए। तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो अगर बहुत सारे कंट्रोलर हैं तो एक सुप्रीम कंट्रोलर जरूर होगा जिसकी फाइनल डिसीजन होगा, जिसकी सबसे ज्यादा चलती होगी। अभी हमने जो देखा उसमें ये देखा कि आपने हमें आदेश दिया था कि अजामिल को नरक में लेके आना है। लेकिन वहां पे कोई 4 दिव्य पुरुष आते हैं जो आपके द्वारा दिए गए यमपाश को काट देते हैं और कहते हैं कि यमराज जी होंगे आपके स्वामी, बट आप अजामिल को नरक लेके नहीं जा सकते। तो उन्होंने आपके आदेश की भी परवाह नहीं की, उन्होंने आपके आदेश का भी उल्लंघन कर दिया। तो अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि वो 4 दिव्य पुरुष कौन थे और आपके ऊपर कौन है ऐसा जिसकी सबसे ज्यादा चलती है, जो सुप्रीम कंट्रोलर है, जिसके डिसीजन को कभी काटा नहीं जा सकता, ऐसा कौन है। कृपया करके हमें बताइए आप। और वो बताते हैं कि वहां पे वो जो 4 पुरुष आए वो उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं था। उन्होंने महापापी अजामिल से भी कह दिया कि डरो मत, डरो मत। बस अजामिल ने मरते टाइम नारायण नाम ले लिया। नारायण उसने ऑल दो अपने पुत्र को बुलाया। अजामिल के पुत्र का नाम नारायण था, उसने अपने पुत्र को नारायण बोला। और जैसे ही उसने नारायण बोला वहां पे कोई 4 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए और उससे कहने लगे डरो मत, डरो मत। तो अब आप कृपया करके यमराज जी हमें बताइए कि वो 4 पुरुष कौन है और कौन है सुप्रीम कंट्रोलर जिसकी सबसे ज्यादा चलती है। तो अब यमराज जी आगे उत्तर देना स्टार्ट करेंगे, उसको हम देखते हैं। श्री बादरायण उवाच इति देवा स आपृष्टा प्रजा संयमनो यमः प्रीता स दूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरे। अनुवाद और तात्पर्य बाय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार पूछे जाने पर जीवों के परम नियंता यमराज अपने दूतों से नारायण का पवित्र नाम सुनकर उन पर परम प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और उत्तर देना शुरू किया। क्या बात आ रही है, अभी तक यमराज जी समझ नहीं पा रहे थे ये आज इन्हें अचानक क्या हुआ, ये आज अचानक से ऐसे क्वेश्चंस क्यों पुट अप कर रहे हैं, आज इन्हें क्या हुआ है, क्यों इतना क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। हाँ, आज इन्हें क्या हुआ है, क्यों इतने क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। तो जब उन्होंने पूरी बात सुनी यमराज जी ने कि वो सब, जैसे उन्होंने कहा कि 4 दिव्य पुरुष नारायण नाम लेने पर प्रकट हुए, ये सुनते ही यमराज जी, क्योंकि महाभागवत है, यमराज जी महान भक्त है, ये सुनते ही समझ गए कि वो 4 पुरुष और कोई नहीं, वो भगवान विष्णु के पार्षद थे, वो भगवान विष्णु के दूत थे, जो कि अजामिल को बचाने आए थे। क्यों? क्योंकि उसने मरते टाइम नारायण नाम ले लिया। जो यमराज जी हैं, जो महाभागवत है, वो जानते हैं नाम महिमा क्या है। जो एक बार भी कैसे भी भगवान का नाम अपनी जिह्वा से ले लेता है, मन लग रहा हो नहीं लग रहा हो, अशुद्ध अवस्था हो शुद्ध अवस्था हो, कैसी भी अवस्था हो, मन से और किसी को संकेत करते हुए, हंसते हुए, कैसे भी अगर कोई भगवान का नाम ले लेता है तो वो सपने में भी यमदूत के दर्शन नहीं कर सकता, वो नरक नहीं जा सकता। अब जैसे ही यमराज जी ने ये सब सुना, उनको भगवान का स्मरण हुआ आया।
उन्हें अब बहुत प्रसन्न हो रहे हैं यमराज जी कि अब उन्हें भगवान की महिमा कहने का अवसर प्राप्त होगा। अब उन्हें भगवान के नाम की महिमा कहने का अवसर प्राप्त होगा। एक भक्त का ये गुण होता है, वो चाहता है कि वो भगवान, उसकी वाणी जो है, उसकी जो जिह्वा है वो भगवान के लिए लगे, भगवान की बात करे, भगवान के नाम की बात करे, रूप की, गुण की, लीला की। तो यमराज जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि अब उन्हें भगवान के बारे में कुछ कहने का मिलेगा, उन्हें भगवान के नाम की महिमा बताने को मिलेगा, तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। अब वो फाइनली यमराज जी बोलना स्टार्ट करते हैं यमदूतों से। तो क्या कर रहे हैं आइए देखते हैं। यम उवाचा परो मदन्यो जगतस्ततुश्च ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वम् यदंशतो स्थिति जन्म नाशा न स्योतवद्यस्य वशे च लोकः। यमराज जी कह रहे हैं, यमराज ने कहा, मेरे प्रिय सेवकों, तुम लोगों ने मुझे सर्वोच्च स्वीकार किया है, किंतु मैं वास्तव में हूं नहीं, मैं सर्वोच्च नहीं हूं। मेरे ऊपर या फिर इंद्रदेव के ऊपर, चंद्रदेव के ऊपर और सारे अन्य देवताओं के ऊपर एक परम स्वामी तथा नियंता है। उनके आंशिक स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु शिव, जो ब्रह्मांड के सृष्टि पालन और संहार के भार को संभालते हैं। वह उन दो धागों के तुल्य है जो बुने हुए वस्त्र की लंबाई चौड़ाई या ताने बाने का निर्माण करते हैं। संपूर्ण जगत उनके द्वारा उसी तरह नियंत्रित होता है जिस तरह एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है। यमराज जी बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं। यमराज जी कहते हैं कि आप अभी तक मुझे सर्वोच्च मानते आ रहे थे, आप समझते आ रहे थे मैं जगत का ईश्वर हूं, बट ऐसा है नहीं। मुझसे भिन्न एक व्यक्ति है जो चर अचर मतलब चलने वालों के, ना चलने वालों के, जंगम प्राणियों के, सबके परमेश्वर है, ईश्वर है। वास्तव में वे ही परमेश्वर है, वे ही ईश्वर है। मैं तो मनुष्यों का स्वामी हो सकता हूँ, मनुष्यों में भी पापियों को कंट्रोल करता हूँ, मैं सिर्फ पापियों को भी वो कंट्रोल करता हूँ जैसा मुझे उन परमेश्वर का आदेश है। उन्होंने मुझे जो आदेश दिया हुआ है वही मैं फॉलो करता हूँ और उसके थ्रू कंट्रोल करता हूँ, पाप कैसा देना है क्या नहीं देना है। लेकिन वास्तव में समस्त प्राणियों के, ना कि सिर्फ मनुष्यों के, असुरों के, राक्षसों के, किन्नरों के, गंधर्वों के, देवताओं के, चर के, अचर के, सबके, सबके कंट्रोलर, यहाँ तक कि बड़े से बड़े ब्रह्मा जी और शिव जी के भी जो कंट्रोलर है वो कौन है? वो स्वयं भगवान कृष्ण है, वो स्वयं भगवान है। तो जो आपने प्रश्न किया है यमदूतों, मेरे प्रिय सेवकों, मेरे प्रिय पुत्रों, वास्तव में सुप्रीम कंट्रोलर कोई और नहीं, केवल भगवान है, केवल भगवान है। मेरा जो देश है, मेरा जो कंट्रोल करने का एरिया है, दैट इज वेरी लिमिटेड, लिमिटेड है, मैं सिर्फ इस बाउंड्रीज में कंट्रोल कर सकता हूँ। बट भगवान जो है वो सबको कंट्रोल करते हैं, वो सिर्फ आपको हमको नहीं, वो मुझे भी कंट्रोल करते हैं, यानी कि यमराज जी को, सारे देवी देवता सबको कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल करने के साथ साथ जैसे कि हम देखते हैं कि कोई वस्त्र बनता है तो वस्त्र में धागे का प्रयोग होता है, धागे से वस्त्र बनता है। ऐसी भगवान जो है अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, इस ब्रह्मांड का पालन करते हैं भगवान। और भगवान को ये करने में बहुत मेहनत नहीं लगती, वो बहुत आसानी से इसको कंट्रोल करते रहते हैं। संपूर्ण जगत में भगवान एंटर भी करते हैं और संपूर्ण जगत भगवान में भी है। ये थ्योरी हमें समझ में भी नहीं आती। जैसे आपने एक लीला सुनी होगी कि भगवान कृष्ण ने जब यशोदा मैया को अपना मुख खोल के दिखाया तो उसके अंदर ब्रह्मांड का दर्शन हुआ, और उन ब्रह्मांडों में यशोदा मैया ने देखा कि स्वयं भगवान कृष्ण भी प्रेजेंट है, जो मुंह खोले खड़े हुए हैं और यशोदा मैया देख रही है। तो वो समझ में नहीं आ रही मैं इसको अंदर देख रही हूँ बाहर देख रही हूँ। तो हर चीज भगवान के अंदर भी है, भगवान के बाहर भी है, दैट वी कांट अंडरस्टैंड। पूरी तरह भगवान को कोई नहीं समझ सकता क्योंकि उनकी शक्ति जो है असीमित है। इन शॉर्ट बात इतनी कही जा रही है, कुछ समझ में आया हो या नहीं आया हो, बात इतनी कही जा रही है
कि जैसे एक बैल है, बैल को कंट्रोल करना होता है तो उसकी नाक पे जो उसके नथुने होते हैं उस पे रस्सी बांधी जाती है, उससे कंट्रोल किया जाता है उसको। इसी तरह पूरे जगत को भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। तो वास्तव में सुप्रीम कंट्रोलर और कोई नहीं है, वो परमेश्वर है, वो स्वयं भगवान कृष्ण है। और मैं तो भगवान की आज्ञा से कर। आगे कहते हैं यमराज जी, यो नाभिर्वाची जनम निजायाम बदनाति तंत्रम इव दामभिर्गः यस्मै बलिं इमे नाम कर्म निबंध बद्धा चकिता बंदी। कह रहे हैं, जिस तरह बैलगाड़ी का चालक अपने बैलों को वश में करने के लिए उनके नथुनों से निकालकर रस्सियां बांध देता है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे व्यक्तियों को वेदों में कहे अपने वचनों रूपी रस्सियों के द्वारा बांधते हैं, जो मानव समाज के विभिन्न वर्णों के नामों तथा कार्यों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को निर्धारित करते हैं। इन वर्णों के लोग भयवश परम भगवान की पूजा अपने अपने कर्मों के अनुसार भेंटें अर्पित करते हुए करते हैं। क्या बात की जा रही है? उसी का जो पहला वाला श्लोक था उसी को एक्सपेंड किया जा रहा है, और ये बात की जा रहा है कि इस विश्व में जितने भी जीव है, देवता है, मनुष्य है, सब कुछ भगवान के, हर कोई भगवान के अधीन होकर कार्य कर रहा है। हम हमें ये भी नहीं पता मुझे जो बोलना है वो मैं बोल कैसे पा रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता। कई बार हमारा एग्जाम है, हम बहुत सारी प्रिपरेशन करके जाते हैं लेकिन स्टिल हम भूल जाते हैं। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार हम चीजें भूल जाते हैं पेपर के टाइम। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होता है, कोई इक्वेशन याद नहीं आ रही होती, कई बार हम भूल एंडिंग जाते में हैं। आ जाता तो स्टार्ट होगा। हाँ, कई बार हम भूल जाते हैं। तो अगर हमारे कंट्रोल में होता तो हमें सब चीज याद रहता ना। तो वास्तव में हम जो कार्य कर रहे हैं वो किसके अधीन है? वो भगवान के अधीन होता है। और जैसे एक मेन रस्सी होती है, उससे छोटी छोटी रस्सियां निकल रही होती हैं जो चार पांच बैलों को एक साथ बांधती हैं और खेत पे चलाने के काम आती है। इसी तरह जो मेन रस्सी है, जो मोटी रस्सी है, वो वेद है। वेद जिसके थ्रू हमें पता चला है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके थ्रू भगवान हमें कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब हमें इन द सेंस हमें ये पता चल पा रहा है कि अगर आप ये कर्म कर रहे हो तो आपको पाप मिलेगा, ये कर रहे हो तो आपको पुण्य मिलेगा। इस तरीके से हम कंट्रोल हो रहे हैं। और अगर हम भक्ति करते हैं, अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, तो निश्चित हम इस जगत से मुक्त होने के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात? सिंकिंग इन। ठीक। आगे कहते हैं, अहम महेंद्रो निरति प्रचेतः सोमोऽग्निरेषा पवनो विरंचिः आदित्य विश्वे वसवोत्साद्या मरुद्गणा रुद्रगणा ससिद्धः अन्ये च ये विश्वसृजो मरेषा भृग्वादयो स्पृष्टिरजस्तमस्कः यस्य हितं न विदुस्पष्टिमायः सत्त्वा प्रधान अपि किं ततोऽन्ये। तो यमराज जी कह रहे हैं कि हर कुछ भगवान के अधीन हो रहा है, हर कोई भगवान के अधीन कार्य कर रहा है, और भगवान की लीला सबके समझ में नहीं आती है। आगे कहते हैं यमराज जी, मैं यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, निरृति, वरुण, चंद्र, अग्नि, शिव, पवन, ब्रह्मा, सूर्य, विश्वासु, आठों वरुण, साध्यगण, मरुतगण, सिद्धगण, मरीचि, अन्य ऋषिगण, जो ब्रह्मांड के विभागीय कार्यकर्ताओं को चलाने में लगे रहते हैं,
बृहस्पति इत्यादि सर्वोत्तम देवतागण, भृगु आदि मुनिगण, ये सभी प्रकृति के दो निम्न गुणों रजो तथा तमो गुण के प्रभाव से निश्चित रूप से मुक्त होते हैं। फिर भी यद्यपि हम सतोगुणी हैं तो भी हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों को नहीं समझ सकते। तो फिर दूसरों के विषय में क्या कहा जाए जो मोह के अधीन होने से ईश्वर को जानने के लिए केवल मानसिक ऊहा पोहा करते हैं। यहाँ पे ये बात कह रहे हैं यमराज जी की भगवान के कार्यों को आप नहीं समझ सकते। आप नहीं कह सकते भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि जो भी उनका नाम लेता है वो नरक के दर्शन नहीं कर सकता, उसने कितने भी पाप किए उसके पापों कट जाते हैं। अब ये बात किसी को समझ में नहीं आती कि कैसे सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम लेने से हमारे सारे पाप कट जाते हैं। तो यहाँ पर यमराज जी कह रहे हैं कि बेटा जी आप क्या समझेंगे, मैं और मैं ही नहीं, ब्रह्मांड के बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, वरुण, जिनके नाम दिए इन सब सारे साध्यगण, सिद्ध पुरुष, ऋषिगण, भृगु आदि मुनिगण, बृहस्पति आदि गुरु, हर कोई जो रजोगुण और तमोगुण में नहीं रहते वो हमेशा सतोगुण में रहते हैं। जब वो भगवान को नहीं समझ पा रहे तो हम जैसे बद्ध जीव जो हमेशा माया के अधीन रहते हैं, जो रजोगुण तमोगुण से बंधे हुए रहते हैं जनरली, वो भगवान को क्या समझ पाएंगे, वो भगवान को क्या देख पाएंगे। जब इतने सिद्ध पुरुष, जब इतने ऊंच सर्वश्रेष्ठ इस जगत के श्रेष्ठ पुरुषों में जिनकी गिनती आती है जो सतोगुण में रहते हैं वो भगवान के कार्यों को नहीं समझ सकते, तो जो माया के अधीन है वो भगवान को क्या समझ पाएंगे। तो तुम लोग भगवान की महिमा को नहीं जान पाए, तुम लोग भगवान के नाम की महिमा को नहीं जान पाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब हम नहीं समझ सकते तो आप लोग क्या समझेंगे, और आप नहीं समझ पा रहे मनुष्य क्या ही समझे। हमसे हजार बार कहा जा रहा है भगवान के नाम, भगवान के नाम, भगवान के नाम, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, डेली जपो, लेकिन हम कितनी सिंसियरिटी से, कितना सीरियस होकर जपते हैं वो हमें पता ही हो। ये किसी और को उसका रिपोर्ट कार्ड देने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं जानते हैं हम कितनी प्रोग्रेस में हैं, कितने पानी में हैं, कितने गड्ढे में हैं, कितने ऊपर है, ये हम स्वयं जानते हैं। भक्ति में कभी भी कोई दूसरा रिपोर्ट कार्ड नहीं दे सकता, हम स्वयं जानते हैं अपनी प्रोग्रेस। अगर आपका कथा में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अगर आपका नाम जप में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली हम प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा और भोगों में हम जा रहे हैं, तो अभी टाइम है। अच्छा, अब यमराज जी के दूत मानो कहें कि क्यों नहीं जान पाते भाई, क्यों आप कह रहे हो ये हम नहीं जान पाते, जान नहीं पाते, जान नहीं पाते, तो वास्तव में हम जैसे लोग बद्ध जीव या जगत के सब जो है मतलब देवता आदि वो भी भगवान को क्यों नहीं समझ पाते, क्या कारण है कि भगवान को कोई समझ नहीं पाता है। तो कह रहे हैं यं न गोभिर्मनसा सुभिर्वा हृदा गिरा वासुव्रतो विचक्षते आत्मानमन्तर्हृदि सन्तमात्मनां चक्षु यथैवा कृतयस्तथा परम। कह रहे हैं, बता रहे हैं कि क्यों हम नहीं जान पाते। जिस तरह शरीर के विभिन्न अंग आंखों को नहीं दे सकते, उसी तरह सारे जीव परमेश्वर को नहीं देख सकते जो हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। ना तो इंद्रियों से, ना मन से, ना प्राण वायु से, ना हृदय के अंदर के विचारों से, ना ही शब्दों की ध्वनि से जीवात्माएं परमेश्वर की असली स्थिति को निश्चित कर सकते हैं। तो क्या किसी ने अपनी पलकें देखी हैं? मिरर की बात नहीं कर रही। तो हम, हमारी आंखें, हमने अपनी आंखें देखी हैं, मिरर की बात नहीं कर रही। तो हमारी आंखें हमारे शरीर के विभिन्न अंग भी नहीं देख सकते। और चलो आंखों ने हाथ देख लिया, ये देख लिया, क्या हाथ हमारी आंखें देख सकता है?
मेरे सामने सपोज ये पेन रखा हुआ है, राइट। अब मैं पेन को देख पा रही हूँ, बट क्या ये पेन मुझे देख सकता है? हाँ ना, कुछ तो बोलो, ये भी नहीं पता है कि। हाँ। तो ऑल तो ये मेरे बहुत पास रखा है, लेकिन स्टिल ये नहीं देख सकता है। तो ऐसी ऑल तो भगवान हमारे तो सबसे करीब है, वो तो हमारे हृदय में रहते हैं, हृदय सबसे करीब होता है, उसमें रहते हैं। फिर भी हम भगवान को नहीं देख सकते। जैसे हमारे शरीर के अंग हमारे आंखों को नहीं देख सकते, उसी तरह ऑल दो हम भगवान के पार्सल हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम भी भगवान को नहीं देख पाते। वो तो हम जैसे जैसे भक्ति करते हैं तो भगवान कृपावश हम हमको रिवील करते हैं अपने आप। तो कह रहे हैं परमेश्वर को इंद्रिय, मन, प्राण द्वारा नहीं समझा जा सकता। मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, देवता भी नहीं समझ सकते, जबकि भगवान सबसे पास, यानी कि सबके हृदय में विराजमान होते हैं। भगवान हमको देख रहे हैं, वो हमारा एक एक क्षण, एक एक एक्टिविटी देख रहे हैं भगवान, लेकिन हम भगवान को नहीं देख पाते। अब मानो यमदूत कहे अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई यमराज जी आपने कि नहीं देख पाते, नहीं देख पाते, ठीक है, माना। ये हमारे समझ में आ गया कि आपसे बड़ा कोई दूसरा ईश्वर है, लेकिन वो है कौन? आप ये बताइए, आप ये क्यों नहीं बता रहे कि वो है कौन? नाम बता दो ना। है कौन वो? है कोई, है परमेश्वर, है परमात्मा है, अरे है कौन? कौन है? नाम बताइए। तो आगे बताते कौन है। तस्यात्मन्त्रं स हरेरधीशितु परस्य मायाधिपतेर्महात्मना प्रायेण दूता इह वे मनोहरा चरन्ति तद्रूप गुणा स्वभावः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर तथा पूरी तरह स्वतंत्र है। वह माया समेत हरेक के स्वामी है। वह रूप, गुण तथा स्वभाव से युक्त है। और इसी तरह उनके आदेश पालक अर्थात वैष्णव जो अत्यंत सुंदर होते हैं, उन्हीं जैसे ही शारीरिक स्वरूप दिव्य गुण तथा दिव्य स्वभाव से युक्त होते हैं। वह इस जगत में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ सदैव विचरण करते रहते हैं। कह रहे हैं कि भाई, जो आप पूछ रहे हो ना, वो चार आदमी कौन थे, कौन थे, कौन थे, किसके आदमी थे? तो वो उन्हीं परमेश्वर के आदमी थे। किन परमेश्वर के? जिनका वर्णन मैं अभी करता आ रहा हूं ना, जिनका वर्णन मैंने किया कि जो सबको कंट्रोल करते हैं, जिनके ऊपर कोई नहीं है, जिनको कोई देवी देवता, सिद्धगण, मनुष्यगण और कोई भी नहीं समझ पाता, और जो सबको कंट्रोल कर रहे हैं, जिनकी लीलाओं को, जिनकी इच्छाओं को कोई नहीं समझ सकता, ऐसे भगवान के आदमी थे वो चार लोग जिनसे आप हार कर आए हैं। तो आप किसी आम आदमी से नहीं आ रहे हैं, आप बहुत दिव्य पुरुषों से आ रहे हैं। और ये हारना हारना नहीं है, ये आपका सौभाग्य है कि आप उनका दर्शन कर पाए। क्योंकि भगवान के पार्षदों का, भगवान के दूतों का दर्शन बड़े से बड़े भक्तों को भी नहीं हो पाता है। आप पर ना जाने क्या कृपा हुई है। इवन यमराज जी कह रहे हैं मुझे भी आज तक दर्शन नहीं हुआ है भगवान के पार्षदों का, आपको दर्शन हो गया है, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो वो जो चार दिव्य पुरुष है जिन्होंने यम पाश को काट दिया है, जिन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तो स्वयं भगवान के पार्षद है, और भगवान से ऊपर तो कोई भी नहीं है, भगवान के अलावा तो किसी की नहीं चलती है, वो तो पूरी तरह स्वतंत्र है। उन्हें कुछ डिसाइड करने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। वो पूरी तरह आत्मनिर्भर है। वो जो चाहे अपने लिए भी कर सकते हैं और अपने लोगों के लिए भी। वो चाहे कि रिद्धि तुम्हारी जिंदगी में ये चेंज करना है, तो वो आज ही चेंज कर देंगे। उन्हें कुछ नहीं देखना पड़ेगा रिद्धि के कर्म में ये आ रहा था या नहीं आ रहा था। बाकियों को देखना पड़ता है। अगर हम देवी देवता से कुछ मांगते हैं तो वो हमारा चार्ट देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग ना नहीं मिलना चाहिए। बट नहीं, भगवान कहते हैं नहीं, इस ये लायक है, इसने भक्ति की है, इसने मेरा नाम लिया है, इसने मुझे पुकारा है, इसने मेरी शरणागति ली है, इसको मिलेगा। कुछ नहीं चेक किया जाता, चेक नहीं किया जाता, कुछ भी चेक नहीं किया जाता। तो कह रहे हैं वो उन्हीं के आदमी थे जिन परमेश्वर का वर्णन मैं अभी किया। और वो कोई साधारण नहीं है, वो दूत स्वयं भगवान की तरह है।
उनमें भी भगवान की तरह गुण होते हैं कि वो बहुत दयालु होते हैं। उनमें भी भगवान की तरह रूप होता है। जितने सुंदर भगवान है ना, भगवान ने अपना रूप उन्हें दे रखा है, चार भुजाओं वाला। भगवान नहीं है वो, ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान के दूत भगवान है। भगवान भगवान ही रहेंगे, भगवान के बराबर कोई नहीं हो सकता, लेकिन भगवान इतने सुंदर है, इतने गुणवान है, इतने दयालु है कि अपना जैसा रूप दे देते हैं, अपने जैसे गुण दे देते हैं। और वो जो पार्षद है ना, जिन जो आप कह रहे हो कि नारायण नाम लेते ही आ गए, वो इसलिए आ गए क्योंकि वो उस जगत में घूमते रहते हैं, घूमते रहते, तो इसलिए वो वहां पे आ गए। अच्छा, अब यमदूत कह रहे हैं अच्छा, भगवान के दूत हैं तभी वो इतने सुंदर थे, इतने दिव्य पुरुष थे, बट वो घूमते क्यों रहते? क्या मतलब कोई दिक्कत विक्कत है? क्या चक्कर है? घूम कोई दिक्कत, कोई मकड़ी है? क्या चक्कर है? घूमते क्यों रहते? तो आप बता रहे हैं कि घूमते क्यों रहते, फिर का नहीं है, क्या चक्कर है? मतलब घूम क्यों रहे हैं? हमें समझ नहीं आ पा रहे हैं। हम हमसे तो आप जब कहते हैं हम तो तब जाते हैं, वो घूमते क्यों रहते हैं? तो बता रहे। भूतानि विष्णु सुरपूजितानि, दुदर्श लिंगानि महाद्भुतानि, रक्षन्ति तद्भक्ति मता परेभ्यो, मतश्च मर्त्यानत सर्वतश्च। अब फाइनली नाम बोल दिया भगवान का। भगवान विष्णु के दूत, जिनकी पूजा देवता भी किया करते हैं, विष्णु जैसे ही अद्भुत शारीरिक लक्षणों से युक्त होते हैं और विरले ही दिखाई देते हैं। ये विष्णु भक्त क्यों घूमते हैं देख लो। भगवत भक्तों की रक्षा उनके शत्रु, ईर्ष्यालु व्यक्तियों और मेरे अधिकार क्षेत्र के साथ ही साथ प्राकृतिक उत्पातों से भी करते हैं। तो बता रहे हैं कि वो कोई और नहीं, भगवान जो है डिक्लेयर कर रहा है वो भगवान विष्णु है, वो उनके पार्षद है और वो देवताओं के द्वारा भी पूजनीय है, देवता भी उनकी पूजा किए करते हैं, और तुम ना उनके साथ बहस करके आ गए हो। शिव ब्रह्मा इत्यादि वो भी उनको नमस्कार करते हैं, भगवान के पार्षदों का। उनका रूप देखना बहुत कठिन है, तुम लोगों का बड़ा भाग्य है जो तुम्हें दर्शन प्राप्त हुआ और तुम बहस करके आ गए। बहुत तुमने खराब काम किया है। महा अद्भुत है, महा तेज होता है उनमें, महा सुंदर है वो। और वो भगवान के भक्तों की, वो क्यों घूमते हैं? वो इसलिए घूमते हैं क्योंकि वो जगह जगह घूमते रहते हैं कि कहीं भी अगर कोई भगवान के भक्तों को परेशान कर रहा है, चाहे वो कोई शत्रु हो, चाहे कोई ईर्ष्यालु हो, या कोई भी संकट हो, उससे वो उनकी रक्षा करते हैं। और मेरे अधिकार क्षेत्र, अगर मेरा अधिकार क्षेत्र मतलब कोई तुम जैसे यमदूत वहां पे पहुंच जाए मेरे कहने पर, तो उनसे भी उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों को यमदूतों का दर्शन नहीं होता है, तो इसलिए वो घूमते रहते हैं। समझ में आ रही है क्यों घूमते हैं? वो कोई फिरकनी नहीं है, वो इस भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए घूमते हैं। हर संकट से, हर परिस्थिति से, हर दुख से उसके लिए घूमते रहते हैं। इसलिए हम भक्तों को, अब हमसे कहा जा रहा है, हम भक्तों को हमेशा विश्वास रखना चाहिए भगवान पे, हमेशा धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए हमें, कि भगवान सब तरह से हमारी रक्षा करेंगे। आप अपनी भक्ति कीजिए, कुछ सिचुएशन आ रही है तो वो सिर्फ आभास मात्र हमारे जीवन में आ रही होती है, उसको बहुत ज्यादा उससे मतलब डेविएट मत हो जाइए, बहुत ही ज्यादा उससे परेशान मत हो जाइए। चीजें आएंगी, आप अपना भक्ति करते रहिए, सब चली जाती है सब। वैसे भी नथिंग इज परमानेंट, यू नो इट वेरी वेल। कुछ हमें बुद्धि का भी यूज करना पड़ता है, इंटेलिजेंस का भी यूज करना पड़ता है। कुछ परिस्थितियां हैं जो आएंगी आएंगी, अब उसके कारण आप भगवान को दोष दे रहे हैं, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं। तो धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, भगवान एक एक चीज हमारे जीवन में वो ही कर रहे हैं जिससे हमारा भला होगा। हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं, छोटे बच्चे को अगर इंजेक्शन लगवाया जाता है तो वो यही कहेगा माँ कितनी कठोर है कि अपने बच्चे के चोट लगवा रही है, लेकिन वास्तव में माँ फ्यूचर देख रही है कि आगे इसको पोलियो नहीं हो जाए या और कोई बीमारी नहीं हो जाए, उसकी वजह से वो वैक्सीन लगवा रही होती है। तो हम सिर्फ अभी का देख रहे हैं, बट भगवान हमारा आगे तक का सब कुछ जानते हैं। वो हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हम कब भगवान के धाम पहुंचेंगे, एवरीथिंग जानते हैं।
अच्छा, अब मानो यमदूत कहे, अच्छा आपने कही कि भक्तों की रक्षा करने के लिए घूमते हैं, चलो मान, बट ये अजामिल तो पापी था ना, ये तो भक्त था नहीं, तो इसकी रक्षा क्यों की? भक्तों की करते ठीक था, पर पापी की रक्षा क्यों कर ली? अब हमें नहीं समझ में आ रही बात, जरा आप बताएंगे। पापी की रक्षा, जो इतना महापापी है, शराब पीता था, माता पिता को घर से निकाल दिया, पत्नी को घर से निकाल दिया, वैश्या का संग करने लगा, चोरी करने लगा, दूसरों को दुख देने लगा, जुआ खेलने लगा, मतलब क्या नहीं करने लगा, तो इसको बचाने क्यों आए? हमारा ऑब्जेक्शन है, इसको बचाने क्यों? तो आप क्यों बचाने आए वो भगवान ने चाहा तो यमराज जी कल बताएंगे, आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.